नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में। और आज एक सवाल आपसे, सवाल ये कि क्या आप भी ये मानते हैं कि एक जो मूवी आई थी ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसकी तरह हम भी दोबारा जन्म नहीं लेंगे, दोबारा मृत्यु नहीं होगी और इसीलिए जो कुछ करना है वो इसी जीवन में कर लेना चाहिए। क्या आप भी ये मानते हैं कि हमारी वैल्यू सिर्फ 110 रुपये है? क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि हम सिर्फ कुछ केमिकल्स का कॉम्बिनेशन है और वो केमिकल्स जब मिल जाते हैं तो एक बॉडी बनती है और वो बॉडी बनती है तो हम उसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो आत्मा और शरीर दोनों एक ही हैं। तो ये क्लास यानी आज का जो श्लोक है वो आपके लिए है। आप ये मानते हैं कि ये सोल ये बॉडी छोड़ने के बाद में दूसरी बॉडी में नहीं जाएगी? अगर ऐसा सोचते हैं तो भी आज की क्लास आपके लिए है। तो आज का श्लोक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम ये मानते हैं कि हम सिर्फ ये बॉडी हैं, तो हमारी वर्थ सिर्फ 110 रुपये है। 110 रुपये इसीलिए क्योंकि सारे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में हैं उनको हम अगर अलग अलग कर देते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन, सबको अलग करते हैं, तो उसकी वैल्यू निकालें तो कबाड़ी वाला 110 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। तो क्या हमारी वैल्यू सिर्फ इतनी सी है? और अगर इतनी सी है तो फिर क्यों हम इतने सारे पैसे, लाख 2 लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं अपनी एक छोटी सी उंगली की एक छोटी सी चोट को ठीक करने के लिए, अगर यही वैल्यू है तो यही भगवान समझाना चाहते हैं अर्जुन को कि अगर तुम ऐसा समझते हो कि तुम्हारी वैल्यू इतनी सी है और तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं वो भी सिर्फ मैटर और सोल जो है वो कंबाइंड हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन है, तो फिर तुम युद्ध करो। और अगर ऐसा नहीं समझते हो तो भी तुम्हारे लिए युद्ध ना करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए हर तरह से तुम्हें अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। तो उसके लिए भगवान अलग अलग तर्क वितर्क यहाँ पर दे रहे हैं। और आज का श्लोक भी ऐसा ही कुछ है कि जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो ड्यूटीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, हमारे सामने कौन है, या वो हमें फ़ायदा देगा पर्सनली या नुकसान देगा, हमें अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करना चाहिए। तो ये श्लोक इस सेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभावो नैनुम शोचितुम अर्हसि। इसका मतलब ये हुआ कि हालांकि आप ये सोचते हैं कि आत्मा या जीवन का लक्षण हमेशा जन्म लेता है और हमेशा के लिए मर जाता है, तो भी महाबाहो आपके पास शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर वो फिर से जन्म ले लेगा तो फिर दुख का क्या कारण। तो यही इस श्लोक का मर्म है कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं, एक अलग वर्ग है जो ये कहते हैं कि शरीर से परे आत्मा का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, और इसीलिए वो इस बात पे विश्वास नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता में ये कहते हैं कि ये दार्शनिक उस समय भी मौजूद थे और ऐसे ही सोचते थे, और उन्हें कहा जाता था वैभाषिक। और आज जो ये टर्म है ये है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये दार्शनिक ये मानते थे कि जीवन का जो भी लक्षण है वो भौतिक संयोजन से, एक सर्कमस्टेंस से एक बना हुआ है, यानी सोल और बॉडी जो है वो कनेक्ट हुए, कुछ केमिकल कॉम्बिनेशंस हुए और उसकी वजह से लाइफ आ गई। तो डार्विन थ्योरी भी ऐसी है। तो ये जो भौतिक तत्वों का संयोजन है, यानी ये कॉम्बिनेशन है कि हम कुछ केमिकल्स के मिलने से बन गए। अब इसमें एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है, वो ये कि अगर ऐसे केमिकल्स के मिलने से हम बन जाते हैं तो क्या साइंटिस्ट एक चींटी भी बना सकते हैं जिसमें सब कुछ हो, वो सांस लेती हो, वो चल फिर सकती हो, उसमें एक दिल हो और उसकी मृत्यु होती हो, वो अंडे देती हो? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इसका मतलब कि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी पूरी तरह से ठीक नहीं है। लेकिन भगवान अर्जुन को विश्वास दिलाना चाहते थे कि ये जो वैभाषिक दर्शन है, अगर तुम इसे भी मानते हो तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कुछ केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स मिले और एक बॉडी बन गई, उसमें आत्मा आ गई। और अगर वो केमिकल्स, मान लीजिए वो एक बॉटल में थे और बॉटल टूट गई, तो फिर दोबारा बॉटल में आ जाएंगे, इसीलिए फिर दुख का क्या कारण है। तो इसीलिए किसी भी परिस्थिति में कैसे भी अगर अर्जुन समझना चाहे तो फिर इस दर्शन के हिसाब से भी, यानी वैभाषिक दर्शन के हिसाब से भी, आत्मा और शरीर बिगड़ते नहीं हैं, वो हमेशा रहेंगे। तो इसीलिए भी अर्जुन को ये निष्कर्ष निकालना चाहिए, पहुंचना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट पे कि ड्यूटीज़ करना इम्पॉर्टेंट है, तो फिर युद्ध करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय होने के नाते उनकी ड्यूटी है युद्ध करना, तो फिर उन्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए इस सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए भगवान यहाँ पर इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं।
अब देखा जाए तो भगवान ने ये जो बताया इस श्लोक में, इसके हिसाब से हम देखें तो फिर हमें बुढ़ापे से भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम बुढ़ापे से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके बाद मृत्यु है और हमें ये नहीं पता होता कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है। और ये जो डर होता है दोस्तों, इसी डर की वजह से कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज इतनी फ्लरिश कर रही हैं, क्योंकि हम बुढ़ापे से डरते हैं इसलिए हमेशा जवान रहना चाहते हैं। हम कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं, फेस लिफ्ट कराते हैं, या हम बहुत सारे ऐसे विटामिन्स लेते हैं, ऐसे अपने आप को मेंटेन करते हैं, फिट रखते हैं, ताकि हम हमेशा जवान बने रहें। और ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि जो बॉडी हमें मिली है वो जाएगी नहीं, इससे हम इसके डिनायल मोड में रहते हैं कि हम नहीं मरने वाले। हम किसी की मृत्यु भी देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें मृत्यु नहीं आएगी, कभी हमारे अंदर ये ख्याल ही नहीं आता कि हम भी मर जाएंगे कभी। तो इसीलिए ये जो डिनायल मोड है, इससे बाहर निकल के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बॉडी धीरे धीरे जीर्ण अवस्था में जा रही है, धीरे धीरे बूढ़ी हो रही है, धीरे धीरे इसे छोड़ना पड़ेगा। तो जब ज़बरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, उससे पहले ही इस बात की तैयारी की जाए कि इसको छोड़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। जैसे आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार एक जो व्यक्ति थे, वो एक राज्य था और राज्य में ये प्रथा थी कि यहाँ पे जो भी राजा बनेगा वो राजा बनने के बाद में 1 साल तक राजा रहेगा और उसके बाद में उसे जंगल में जाना पड़ेगा। तो जंगल जो था वो नदी पार करके था और वहाँ पे बहुत भयंकर, बहुत भीषण जीव जंतु रहते थे। तो हमेशा ये सोचते थे लोग कि अगर हम राजा बन गए, हम उस जंगल में गए तो मर जाएंगे, तो कोई तैयार नहीं होता था। लेकिन एक बार एक व्यक्ति जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गया कि ठीक है, मैं राजा बनने के लिए रेडी हूँ 1 साल के लिए, और वो राजा बन भी गया। तो सब ये सोचने लगे कि इसको क्या डर नहीं है अपनी मृत्यु का। लेकिन फिर भी वो जो थे उसके मतलब उसको राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। तो जब वो राजा बन गया और 1 साल बाद का टाइम आया, तो उसने टेन्योर से 10 दिन पहले ही कह दिया कि ठीक है, 10 दिन बाद मुझे छोड़ के जाना है, इसीलिए मैं बहुत आप सबका आभारी हूँ और आपने मुझे इतना बड़ा अवसर दिया वगैरह वगैरह। लोग सोचने लगे कि अब इसे जंगल में छोड़ देंगे तो ये तो मर जाएगा, और ये देखो इस बात से डर ही नहीं रहा है। लेकिन वो जो राजा था वो बहुत ही समझदार था। उसने क्या किया था कि जब 1 साल का टेन्योर उसे मिला राजा बनने का, तो उसी समय में उसने जंगल में कटाई करा के, सफाई करा के एक और महल बनवा लिया। और उसे पता था कि अब यहाँ पर ये जो महल है, इसके आसपास की दीवारें भी अच्छी हैं, मजबूत हैं, और मैं यहाँ से जब जंगल में जाऊँगा तो मैं आराम से सुखपूर्वक रहूँगा, क्योंकि यहाँ जब मैं राजा था तो मैंने वहाँ पूरी ऑपुलेंस भी इकट्ठी कर ली अपने लिए। तो इसी तरह से हम जब इस लाइफ में हैं, बजाय इस डिनायल मोड के कि हमें इस बॉडी को छोड़ के जाना है, हमें ये समझना चाहिए कि हम ग्रेसफुली कैसे इस बॉडी को छोड़ेंगे। तो ग्रेसफुली छोड़ने के लिए हमें ये जो एक्सेप्टेंस करनी है, भगवत गीता वही एक्सेप्टेंस देती है कि धीरे धीरे हम इस बात को समझें कि कैसे हम अपने आप को चेंज करेंगे, कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, कैसे हम उस तथ्य को समझेंगे, उस आत्म साक्षात्कार को करेंगे, उस सेल्फ रियलाइजेशन को करेंगे जो हमें कनेक्ट करेगा एक सुप्रीम से। क्योंकि ये तो फैक्ट है ही कि छोड़ के जाना है, तो छोड़ के कहाँ जाना है ये भगवत गीता में बताया गया है और सारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। तो फिर हम क्यों तैयारी नहीं करते, क्यों डिनायल मोड में हमेशा रहते हैं, क्यों हमेशा सोचते हैं कि बुढ़ापा आए ही ना। बुढ़ापा एक येलो लाइट की तरह है कि जब बाल डाई करने की नौबत आ जाए, जब आपको फेस लिफ्ट कराना पड़े, जब आप का डाइजेशन सिस्टम वीक होने लगे, तो ये इंडिकेशंस हैं कि धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है उसे अब वापस वो रिवर्सल मोड में जा रही है, तो इसको छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जब ऐसी स्थिति आ रही है और आपको पता है, तो फिर उस स्थिति को छोड़ने के लिए, ग्रेसफुली छोड़ने के लिए उस बॉडी को तैयार रहना चाहिए। तो भगवत गीता हमें यही बताती है और यही इस श्लोक का मर्म भी है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो ये एक साइंस है जो ये कहती है कि हमारा सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, केमिकल कॉम्बिनेशन से हम बने हुए हैं, वो जो साइंस है, वो साइंस कैसे ठीक हो सकती है आप ये समझिए। पहली बात तो कि जब हमें ये पता है कि हम उस केमिकल कॉम्बिनेशन से कभी भी एक जीवात्मा नहीं बना सकते। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, हम रोबोट्स बना सकते हैं, लेकिन एक जीता जागता जीव नहीं बना सकते, चाहे 84 लाख स्पीसीज़ में से वो कोई भी हो। एक छोटा सा बहुत छोटा जो माइक्रोस्कोप से देखने वाला एक छोटा सा जीव है, वो भी क्यों ना हो, साइंटिस्ट उसे भी नहीं बना सकते। तो इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये बॉडी और ये सोल अलग अलग हैं, और ये जो सोल है ये बॉडी को छोड़ने के बाद ट्रैवल करती है, इसकी डेथ नहीं होती। तो जो ट्रैवलिंग है वो स्मूथ हो जाए, वो अच्छी हो जाए, हमें दूसरी बॉडी बहुत अच्छी मिल जाए, ये सारी की सारी जो जर्नी है, इस जर्नी को भगवत गीता डिस्क्राइब करती है। तो अब वैभाषिक दर्शन को माने या फिर हम भगवत गीता को सुने या हम आत्मा के अस्तित्व को समझें, बेसिक पर्पस सबका यही है कि जो ड्यूटीज़ हमें असाइंड हैं
उसको हम बिना किसी कंप्लेंट्स के पूरा करें और ये सोचें कि हम इस लाइफ में जिस काम के लिए आए थे, जो रोल निभाने के लिए आए थे, उस रोल को हम अच्छे से निभा सकें। अब उस रोल में कुछ रोल तो हमारे ऐसे हैं जो हमारी बॉडी से जुड़े हुए हैं, जैसे एज मदर रोल है, एज फादर रोल है, एज भाई रोल है, एज एम्प्लॉय रोल है, जो भी रोल हमें मिला है। लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक और रोल होता है और वो रोल होता है कि हमारा एक सुप्रीम लॉर्ड से कनेक्शन है। उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना भी हमारी ड्यूटी है। तो सारी ड्यूटीज़ जो हमारी होंगी, चाहे वो भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उन दोनों को पूरा करना भगवद गीता हमें सिखाती है। और यही आज के श्लोक का अगर हम टेक अवे लेसन लें तो वो हो सकता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छी तरह से पढ़ें भगवद गीता को और इस श्लोक को फिर से पढ़िएगा ताकि आप इसके मर्म को समझें और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। आज के लिए अपने टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।